स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे जो पेपर फर्स्ट है आपका IDT फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर HIV का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इसमें हम यूनिट 1.4 पढ़ेंगे। यूनिट 1.4 प्रीवेलेंस एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसमें प्रीवेलेंस मतलब होता है व्यापकता दर। व्यापकता दर क्या होती है देखते हैं। इसमें मामलों की कुल संख्या का इसमें क्या होता है, जो मामले हैं उसकी कुल संख्या का अध्ययन होता है। व्यापक शब्द का अर्थ नए और पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से है। जो व्यापक शब्द है उसका अर्थ है नए और पुराने सभी जो प्रकार के जो वर्तमान मामले हैं उनसे इसका अर्थ है जो एक दिए गए आबादी में से निश्चित समय में मिलते हैं। जो एक दिए गए आबादी में से निश्चित समय में मिलते हैं। जो क्या है, एक दिए गए आबादी में से निश्चित समय में मिलते हैं। दूसरा है अगला व्यापकता दर। व्यापकता दर का सूत्र क्या होता है, सभी वर्तमान मामलों की संख्या मतलब किसी विशेष बीमारी में वर्तमान मामले होते हैं ना, उनकी संख्या अपॉन दी गई आबादी इंटू 100। एग्जाम्पल जैसे किसी देश की आबादी 30,000 है। एक बीमारी के 200 पुराने तथा 300 मामले। किसी देश की आबादी 330,000 है। एक बीमारी के 200 पुराने तथा 300 मामले हैं। एक वर्ष के अंदर मिलते हैं 300 मामले एक वर्ष के अंदर मिलते हैं। तो व्यापकता दर क्या होगी, तो देखिए एग्जाम्पल इसका। व्यापकता दर सभी वर्तमान मामलों की संख्या अपॉन दी गई आबादी। तो कितने हैं, 200 हैं, पुराने 200 हैं तथा 300 नए हैं एक वर्ष के अंदर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे और अपॉन 30,000 इंटू 100 तो आएगा 1.6। अगला है इंसिडेंस विस्तार दर। विस्तार दर क्या होती है, एक विशिष्ट समय में एक समग्र जनसंख्या में जितने नए मामले आते हैं वह विस्तार दर कहलाती है। अर्थात एक दिए गए आबादी में एक विशिष्ट समय अवधि में मिले नए मामलों की संख्या को विस्तार दर कहते हैं। मतलब एक विशिष्ट समय में क्या है, एक विशिष्ट समय है उसमें क्या है अवधि में मिले नए मामलों की संख्या को क्या विस्तार दर कहते हैं। विस्तार दर से दिए गए समय अवधि में बीमारी के मामलों की संख्या पुनः आबादी इंटू 100। किसी बीमारी के 500 नए मामले एक वर्ष के अंदर आते हैं, 30,000 आबादी में मिलते हैं, तो इसका विस्तार होगा। विस्तार तक इस फॉर्मूला में दिए गए समय अवधि में बीमारी के मामलों की संख्या अपॉन आबादी इंटू 100। तो 500 अपॉन 30,000 इंटू 100 तो 1.6 हो जाएगा। व्यापकता दर एवं विस्तार दर को प्रभावित करने वाले कारक। व्यापकता दर और विस्तार दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं इसमें आयु, लिंग, सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर। आयु है, लिंग है, सामाजिक स्तर और धार्मिक कारक है। आयु, संपूर्ण जनसंख्या में कुछ विकलांगता व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। संपूर्ण जनसंख्या में कुछ विकलांगता व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। जैसे पोलियो 5 वर्ष तक, त्रैमासिक पक्षाघात 30 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, मानसिक मंदता 18 वर्ष तक तथा दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित सारे विकलांगता आजीवन हो सकते हैं। तथा इसमें क्या है, पोलियो 5 वर्ष तक, त्रैमासिक पक्षाघात 3 वर्ष तक, मानसिक मंदता 18 वर्ष तक और दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित सारे विकलांग आजीवन हो सकते हैं। लिंग, व्यापकता दर एवं विस्तार दर को कुछ विकलांगता लिंग भी प्रभावित करती है। जैसे मांसपेशी क्षरण ज़्यादातर यह लड़कों में पाई जाती है। हेमीप्लेजिया लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है। सामाजिक स्तर, विकलांग जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों एवं 4 में सामाजिक स्तर का महत्वपूर्ण स्थान है। निम्न स्तरों में कुपोषण, गंदगी, अधिक जनसंख्या इत्यादि के कारण विकलांगता अधिक दिखाई देती है। अगला है धार्मिक कारण। व्यापकता एवं विस्तार को प्रभावित करने वाले कारकों को कुछ धार्मिक स्तर का भी स्थान होता है। जैसे मुस्लिम समुदाय में विकलांगता अन्य की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। इसका कारण रक्त संबंध में विवाह है, अधिक बच्चों का होना, शीघ्र बच्चे पैदा करना आदि आते हैं। कुछ व्यापकता दर एवं विस्तार दर जैसे थाली प्रोग्रेस 1997 के अनुसार विश्व के 45 करोड़ लोग पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं एवं 135 करोड़ लोग अल्पदृष्टि से प्रभावित हैं। WHO 1997 के अनुसार विश्व के 38 करोड़ लोग पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं तथा 10 करोड़ लोग अल्पदृष्टिबाधित तथा 1 करोड़ लोग दृष्टिबाधिता से पीड़ित हैं। ठीक है। PID के अनुसार
भारत में 14.6% बच्चे दृष्टिबाधित हैं। श्रवणक्षम WHO 1988 के अनुसार कुल 123 करोड़ लोग श्रवणक्षम हैं। 1991 में राष्ट्रीय पुनर्वास संस्था द्वारा 32.42 लाख लोग भारत में श्रवणक्षम हैं। मानसिक मंद 1991 की रिपोर्ट के अनुसार 1000 बच्चे में ग्रामीण स्तर पर 31 बच्चे शहरी स्तर पर व 9 बच्चे विकासात्मक रूप से पिछड़े पाए गए हैं। भारत में 24 करोड़ लोग मंदबुद्धि हैं, जिसमें 15 करोड़ 10 वर्ष की आयु के नीचे हैं। गामा की क्षमता में कुल 300 करोड़ लोग पीड़ित हैं से, जिनमें 3 करोड़ बच्चे 14 वर्ष की आयु के कम के हैं। ठीक है, तो ये थी 1.4 यूनिट। अब हम अगले 1 यूनिट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।